हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं चंद्रकांत कुमार फिर से स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने कैसेट माला एकेडमिक चैनल में। पिछले क्लास हम लोग संख्याओं को जाने थे। आज हम लोग विभाज्यता का नियम सीखेंगे। विभाज्यता का कुछ नियम जानने से हम लोग किन्हीं संख्या को भी देख के हम लोग यह पता कर सकते हैं कि वह कौन कौन संख्या से कटेगी। तो चलिए विभाज्यता का नियम सीखते हैं। नोट्स का हेडिंग में लिखिएगा विभाज्यता का नियम। रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। पहले हम लोग 2 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे, फिर 3 से, फिर 4 से, इसी तरह विभाज्यता का नियम सीखेंगे। पहले देखिए, दो से क्या नियम है इसको लिखिएगा। ऐसी संख्या जिसकी इकाई अंक जीरो या 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या दो से विभाजित होगी। कोई भी संख्या जैसे उसका इकाई अंक पर या तो 0 होगा या तो 2, 4, 6, 8 यानी सम संख्या होगा तो वह पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी, मतलब 2 से कट जाएगी। जैसे यहाँ पे इकाई अंक पे क्या है, जैसे एक संख्या है 672 का इकाई अंक क्या है 2 मतलब सम संख्या। अब नियम है कि इकाई अंक पे या तो 2 होना चाहिए, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। द्वितीय 6, यहाँ 1 बचकर यहाँ आया तो 6 दूनी 12, ये 2 से विभाजित हो गई। ऐसे कोई भी संख्या हो जिसके इकाई अंक पे या तो 2, 4, 6, 8 हो या 0 हो तो वे सभी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे चाहे वो कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना हो। दूसरा देखेंगे 3 से, इसका नियम लिखिएगा। ऐसी संख्या जिसकी योग तीन से विभाजित हो जाए तो वह संख्या भी 3 से
विभाजित होगी। 3 से क्या है, कोई भी संख्या दिया होगा तो उस संख्याओं में से जो जो अंक होगा सब अंक को जोड़िए। यदि जोड़ने पर जो प्राप्त होता है वह संख्या 3 से कट जाएगी तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। कैसे, देखिए जैसे कोई संख्या है तो ये संख्या के सभी अंकों को जोड़िए। तीन तीन छः 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 12, 12 और 7 19 और 1 20। क्या 20 3 से कट रही है? नहीं, तो ये संख्या भी 20 3 से नहीं कटेगी। तो 3 से कटने के लिए इस संख्याओं का योग 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ 20 हो रहा, 20 3 से नहीं कटता, तो यहाँ पे एक और दे देंगे, तो यहाँ एक और जुड़ जाएगा, तो कितना हो गया 21। 21 3 से कटती है तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। मतलब कोई भी संख्या का अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या भी 3 से कट जाए। चेक करते हैं, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6, यहाँ कितना बच गया, यहाँ 1 बच गया, 1 गया यहाँ, तो यहाँ 1 था पहले से, 11 हो गया। 11 3 से नहीं कटता लेकिन 9 कटता है, इसमें 2 बच गया, 2 यहाँ आ गया और यहाँ आ गया 21, तो 3 7 21, ये संख्या भी 3 से कट गई। तो 3 का नियम सीख गए। क्या सीखे कि अगर संख्याओं का योग 3 से कट जाए तो वह पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से सीख गए, अब 4 से सीखते हैं। चार से क्या नियम है, लिखिएगा ऐसी संख्या जिसकी अंतिम 2 अंक 00 या 4 से विभाजित होने वाला हो। तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। क्या है 4 में, क्या देखना है, अंतिम 2 अंक देखना है, अंतिम 2 अंक। यदि अंतिम 2 अंक या तो 00 हो या फिर 4 का गुणज हो। 4 का गुणज मतलब 4 8 12, 4 अगर रहे तो एक संख्या हो जाएगा, लेकिन उसका अंतिम 2 अंक दिखना है, 4 नहीं होना चाहिए। 4 का गुणज में 2 संख्या से शुरू होना चाहिए। तो कहाँ से शुरू होगा, 4 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 12 से शुरू होगा। 12 से ही शुरू होगा, तो 4 से कटने वाला होना चाहिए अंतिम 2 अंक। देखते हैं उदाहरण। कुछ भी संख्या ले लीजिए, लेकिन अंतिम में 2 संख्या ऐसा हो जो 4 से कटने वाला हो या फिर 00 हो। तो अंतिम में ले लिए 24। इधर कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी लंबा संख्या क्यों ना दे दे, कुछ भी बिठा दे, लेकिन अगर हम लोग अंतिम में सिर्फ देखेंगे कि 4 से कटने वाला हो तो ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी।
चाहे वो कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना हो। देखते ही पता कर लेंगे कि वो संख्या 4 से कट जाएगी। ऐसे लंबी संख्या देख के डरना नहीं है, कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सिर्फ अंतिम 2 अंक देखना। ऐसे ही सभी संख्याओं का विभाज्यता का नियम जितना भी बताएंगे, सब में जो नियम है सिर्फ नियम को देखना है, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये संख्या भी 4 से कट जाएगी, ये लंबी है फिर भी कटेगी। क्यों? क्योंकि नियम के अनुसार इसका अंतिम 2 अंक 4 से डिविजिबल है। तो ये बड़ी संख्या को भी एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 14 है, तो यहाँ कितना कटाएंगे, 4 तिया 12, 2 बचा, यहाँ गया 24, तो 24, 4 छके 24, 9 है, 4 दूनी 8, 1 बचा, यहाँ गया 11, 11, 4 दूनी 8, 3 बचा, यहाँ 37, 4 नाम 36, 1 बचा 19, 4 तिया 12, 4 चौक 16, कितना बचा 3, यहाँ आया 34, 4 अट्ठे 32, कितना बचा 2, यहाँ आया 24, 4 छके 24, 4 एके 4, यहाँ कितना बचा 3, यहाँ कितना हो गया 38, 4 अट्ठे 32, 4 नाम 36, यहाँ कितना बच गया 2, यहाँ आया 22, 4 पंचे 20, कितना बचा 2, यहाँ आया 24, 4 छके 24। ये पूरी संख्या 4 से कट गई। ऐसे ही कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना हो, नियम के अनुसार सभी संख्या विभाजित होगी। अब 4 के बाद सीखना है 5 से। 5 से इजी है, लिखिएगा ऐसी संख्या जिसकी अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से क्या नियम है, ऐसी कोई भी संख्या जिसका अंतिम अंक या तो 0 हो या तो 5 हो तो वह पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। कुछ भी ले लीजिए, 50 5 से विभाजित है, 45 5 से विभाजित है। सिर्फ अंतिम अंक देखना है, या तो 5 हो या तो 0 हो। इधर कुछ भी हो जाए, कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना हो, वो 5 से विभाजित होगी। ऐसे कोई भी संख्या का उदाहरण लेके आप चेक कर सकते हैं, चाहे वो संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना हो। आप एक मोबाइल नंबर भी लेके देख सकते हैं, जैसे आप कितनी भी संख्या ले लीजिए। ये एक फ़ोन नंबर है, ये फ़ोन नंबर लास्ट में कितना है 5। तो ये अगर ये इतनी बड़ी संख्या है, देख के डरिएगा नहीं। ये पूछेंगे कि 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो सिर्फ अंतिम अंक देखेंगे क्या है, या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। क्या है 5 है, तो हाँ ये पूरी संख्या 5 से डिविजिबल है। आप चेक भी कर सकते हैं, चेक कर लीजिए, बहुत टाइम लग जाएगा, आप चेक कर लीजिए। फिक्स है कि ये कटेगी ही कटेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये नियम यूनिवर्सल ट्रूथ है। चलिए आप 5 से सीख गए, हम लोग 6 से सीखेंगे। छः से क्या नियम है, ऐसी संख्या लिखिएगा ऐसी संख्या जो 2 तथा
3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। 6 से विभाजित होने के लिए पहले 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा, 2 का और 3 का। जो 2 का नियम है और 3 का नियम, दोनों नियम जो संख्या में लग के 2 और 3 दोनों से पास होके गुजरता है, वही संख्या 6 से भी विभाजित होगी। जैसे कोई भी संख्या को चेक करते हैं, मान लीजिए 18, एक 18 संख्या पहले 2 से चेक करेंगे, या 2 का नियम क्या है, अंतिम अंक में 0 या फिर 2 4 6 8 होना चाहिए। अंतिम अंक में 0 नहीं है, लेकिन 2 4 6 8 में से 8 है, तो ये 2 से पास हो गया। अब 3 का चेक करेंगे, 3 का क्या नियम है, संख्याओं का योग यदि 3 से कटे तो वह पूरी संख्या भी 3 से कटेगी। तो संख्याओं का योग देखते हैं, 1 + 8 कितना हुआ, 9, 9 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 3 से भी पास हुआ, 2 से भी पास हुआ, तो ये संख्या 6 से भी कटेगी। ऐसे ही कितनी भी लंबी संख्या क्यों ना हो, 2 और 3 का कंडीशन फुलफिल करने के बाद वो 6 से भी डिविजिबल होगी। तो 6 का नियम क्लियर हुआ। अब सीखेंगे 7 का नियम। सात का नियम थोड़ा लंबा है, इसको लिखिएगा। ऐसी संख्या जिसकी अंतिम अंक को दो से गुना करके बाकी बचे संख्याओं में घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, यदि वह संख्या सात से विभाजित हो तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। इसका नियम क्या है, ऐसी संख्या जिसके अंतिम अंक को, जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, ले लिए 203, इसके अंतिम अंक को 2 से गुना करके, इसके अंतिम अंक क्या है 3, इसको 2 से गुना कर दिए, कितना हो गया 6। इसके अंतिम अंक को 2 से गुना करके बाकी बचे संख्याओं में घटाने पर, बाकी बचे संख्याओं में घटाने पर मतलब अंतिम अंक को छोड़ के, अंतिम अंक को छोड़ के बाकी बचे संख्याओं में घटाने पर, मतलब 20 में क्या घटाएंगे, अंतिम अंक का 2 से गुना किया हुआ संख्या, 2 से गुना किया हुआ संख्या कितना है 6, तो 20 में 6 घटाएंगे, क्या है आगे, घटाने पर जो संख्या प्राप्त होती है, जो संख्या प्राप्त होती है, कौन संख्या प्राप्त होती है, यहाँ पे हो गया 14 प्राप्त।
जो संख्या प्राप्त होती है यदि वह संख्या 7 से विभाजित हो तो दी गई संख्या 7 से विभाजित होगी। 14 प्राप्त हुआ, ये संख्या 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती है तो दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी, मतलब 203 भी 7 से विभाजित होगी। तो 203 को चेक कर लीजिए 7 से, 7 दूनी 14, यहाँ बचा 6 हुआ 63, 7 9 63, तो ये 29 बार में 7 से भी विभाजित होगी। ऐसे कोई भी संख्या दिया रहे तो इसी तरह करके चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई लंबी संख्या दे दे तो क्या कीजिएगा, इसका लंबी संख्या का उदाहरण देखिएगा। दे दे 9 1 ऐसे लंबी संख्या दे दे और इसको अंतिम अंक को आप 2 से गुना कीजिएगा, 6 आएगा। बाकी बचे संख्याओं में इसको घटाइएगा 12 को, तो यहाँ 12 इसको छोड़ के यहाँ 12 घटाएं, तो ये संख्या भी नहीं पता चल रहा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं है, ये भी काफ़ी लंबी संख्या हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग कैसे पता करेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। लंबी छोटी संख्या में तो तुरंत पता चल गया कि हाँ 14 आया था तो 14 7 से डिविजिबल है। इस तरह का लंबी संख्या दे दे तो इसका अंतिम अंक को 2 से गुना करके बाकी बचे संख्याओं में घटाने पर ये भी तो लंबी संख्या प्राप्त हो गया। इससे भी नहीं पता चल रहा कि 7 से डिविजिबल है या नहीं, आसानी से पता नहीं चल रहा। तो हम लोग क्या करेंगे, पुनः यही प्रक्रिया इसमें भी लगाएंगे। इसका भी अंतिम अंक को 2 से गुना करके बाकी बचे संख्याओं में घटाएंगे और इसके बाद देखेंगे कि 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर यही प्रक्रिया अपनाएंगे। तो ये प्रक्रिया 2-3 बार दोहराते जाएंगे लंबी संख्याओं में कि जब तक कोई छोटा मोटा संख्या ना आ जाए कि हम लोग पता नहीं कर लें कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, तब तक करते जाएंगे। जैसे ही एक छोटी संख्या आ जाएगी उसको पता चल जाएगा हम लोग के 7 से डिविजिबल है या नहीं। अगर होगा तो ये लंबी संख्या भी 7 से डिविजिबल होगा, अगर वो नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। इसलिए 7 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा लंबा है, इसको थोड़ा ठीक से आप 2-3 बार पढ़ के 2-3 बार संख्याओं का अब प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। आठ से देखते हैं, 8 से लिखिएगा। ऐसी संख्या जिसकी अंतिम 3 अंक 0 0 0 या 8 से विभाजित होने वाला हो तो वह संख्या आठ से विभाजित होगी। मतलब संख्या कितनी भी लंबी क्यों ना हो, हम लोगों को अंतिम 3 अंक देखना है। यदि अंतिम 3 अंक तीनों 0 हो या फिर अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो तो वह पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। जैसे इधर कुछ भी रहे, यदि अंतिम में 3 0 मिल जाए तो ये संख्या 8 से डिविजिबल होगी। ऐसे ही
या तो 3 जीरो ना रहे तो क्या रहे, यहाँ पे 3 अंक ऐसा रहे जो 8 से डिविजिबल हो। 8 से डिविजिबल 3 अंक कैसे जानेंगे, ऐसे 3 अंक को चेक कर लीजिए उठा के कोई भी लंबी संख्या में से। अगर कोई लंबा संख्या रहे तो इसका अंतिम 3 अंक को उठाएंगे, इसको चेक कर लेंगे कि ये 8 से डिविजिबल है या नहीं है। इतनी बड़ी संख्या को पहले नहीं चेक करेंगे, ऐसे ही 8 को 3 अंक को चेक कर लेंगे। क्या है, 8 दूनी 16, ये 20 बार में 3 अंक डिविजिबल है 8 से, तो ये 3 अंक डिविजिबल है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल है। इधर कुछ भी रहे, ये पूरी संख्या डिविजिबल होगी ही होगी, सिर्फ अंतिम 3 अंक देखना है 8 से। तो 8 से क्लियर हुआ। अब 9 से सीखेंगे। 9 से 3 जैसे नियम ही 9 से है। ऐसी संख्या जिसकी योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, मतलब वही 3 का नियम। कोई भी संख्या दिया रहे, उस संख्या के अंकों को जोड़ेंगे, यदि उसका योग 9 से विभाजित हो जाए तो कहेंगे कि वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित होगी। जैसे कुछ भी ले लीजिए, ये संख्या को जोड़ लीजिए, 9 1 10, 10 6 16, 16 और 7 23, 23 और 8 31। तो 31 9 से डिविजिबल है नहीं है, कितना है 36। तो एक यहाँ बिठा दिए 5, 31 और 5 हो गया 36। इसका योग कितना हो गया 36। तो 36 9 से डिविजिबल है। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, इसका योग 9 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। आप चेक कर सकते हैं, 9 1 9, यहाँ 2 था इसलिए 0 दिए, 9 दूनी 18। तो एक ही बार लेंगे 9, इसमें कितना बच जाएगा 7, 7 यहाँ जाएगा 77, 9 7 63, 9 8 72। तो 8 बार में ले लिए 72, 77 में 72 गया, कितना बचा यहाँ पे 5 आया यहाँ से यहाँ, तो यहाँ कितना ले लेंगे 9 छक्के 54। तो 58 में 54 गया, बता कितना 4, 4 यहाँ आया तो 45, 9 5 45। तो ये 9 से डिविजिबल है। ऐसे ही कोई भी संख्या का योग निकाल के चेक कर लीजिए, यदि वो 9 से डिविजिबल है तो वो पूरी संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। 10 से तो हम लोग सभी जानते हैं कि यदि इकाई अंक पे 0 हो जाए तो वह पूरी संख्या 10 से डिविजिबल होगी। जैसे 10 का यदि टेबल भी देखें तो 10 20 30 40 50 60 70 सब इकाई अंक पे क्या आ रहा 0। तो कितनी भी लंबी क्यों ना चली जाए, इकाई अंक पे 0 ही होगा। यदि इकाई अंक पे 0 हो तो वो 10 से डिविजिबल होगी।
10 से विभाजित होगी। जैसे 10 ऐसे कोई भी संख्या रहे तो वो 10 से डिविजिबल होगी।